folks, वेलकम टू माय चैनल। तो ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे। वीडियो तो मैं पहले भी बनाता था पर दूसरे चैनल पे डालता था, पर वो बहुत पुराना चैनल है तो इस वजह से मुझे इस पे डालना होगा अब। तो आइए शुरू करते हैं इस चैनल का पहला वीडियो। तो वैसे तो पता नहीं, आप न्यू ऑडियंस होंगे तो आपको पता नहीं, पर शुरू करते हैं। हम बात करेंगे आज महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की, जाहिर सी बात है, क्योंकि वहीं पे फ़िलहाल देश में सबसे ज़्यादा उठा-पटक मचा हुआ है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने तो शपथ ग्रहण ले लिया चुनाव के बाद। अब उनका शपथ ग्रहण परसों हो गया, नहीं कल हुआ है शायद, हाँ कल ही हुआ है। और महाराष्ट्र में अभी तक कुछ नहीं हुआ, रिज़ल्ट आए हुए अब लगभग एक सप्ताह बीतने को है और हुआ कुछ भी नहीं है। ना सीएम के नाम का अनाउंसमेंट हुआ, ना सरकार का गठन हुआ, और शपथ ग्रहण तो दूर की बात है। तो ज़्यादातर लोग अभी तक सारी बातें जानते हैं कि एकनाथ शिंदे जी ने सबसे पहले, शरद पवार जी ने, सॉरी अजीत पवार जी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो भाजपा और देवेंद्र फडणवीस को समर्थन करते हैं। फिर सारा का सारा दारोमदार जो है वो उनके अभी के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी पे शिफ्ट हो गया कि वो क्या करेंगे, क्योंकि भाजपा जाहिर सी बात है सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है 130 सीटों के साथ। तो 130 सीटें बड़ी उपलब्धि है भाजपा के लिए। महाराष्ट्र में शायद ही, या आज से पहले इतना बड़ा बहुमत नहीं मिला है भाजपा को महाराष्ट्र में, या फिर एक अलायंस के तौर पे भी ये भाजपा का बहुत अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा। पर मुख्यमंत्री बनने में जो देरी हो रही है उसके पीछे का ज़्यादातर कारण एकनाथ शिंदे जी को ही माना जा रहा था। पर परसों शाम उन्होंने भी ये अनाउंसमेंट कर दिया कि वो भाजपा के सीएम कैंडिडेट के बीच में नहीं आएंगे। उन्हें सीएम पद, इस्तीफ़ा भी दे दिया उन्होंने सीएम पद से, और वो जो भी अमित शाह या नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे वो उन्हें स्वीकार्य होगा। तो जाहिर सी बात है कि अब सारा जो है वो बॉल जो है वो भाजपा के पाले में है। परंतु यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि भाजपा पूरी तरह से, गेंद पूरी तरह से भाजपा के पाले में है नहीं, क्योंकि जिस वक्त ही एकनाथ शिंदे ने ये डिक्लेयर कर दिया, वो भी एक दुखी रूप से, कि मैं अब अपना सारा कुछ भाजपा के मुख्य लीडरशिप पे छोड़ रहा हूँ। वो मुख्यमंत्री थे, अभी इनकम्बेंट जो सरकार चल रही थी महायुति की, उसके मुख्यमंत्री थे, और देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार उनके उप मुख्यमंत्री थे। तो जाहिर सी बात है कि उनका इच्छा होगा कि वही बने रहें, और वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना ऐसी कद्दावर पार्टी को तोड़ के आए थे। उन्होंने शिवसेना को एक तरह से, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसको पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया है। उनकी जो शिवसेना है, शिवसेना बाला साहेब बालांची, जो जिसके मुखिया खुद एकनाथ शिंदे जी हैं, वही अब मेन शिवसेना के तौर पे उभर रही है। तो ये सारी बातें तो हम सब जानते हैं, पर जो नया अपडेट है, जो सूत्रों से पता चलता है, वो ये है कि एकनाथ शिंदे जी के उस वीडियो के बाद से गेम जो है वो दूसरी डायरेक्शन में मुड़ने लग गया है। अब बात सिर्फ ये नहीं रही कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, नहीं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो एकनाथ शिंदे जी की पार्टी की ओर से ये इस तरह का भूमिका डिक्लेयर किया जा रहा है, बांधा जा रहा है, जैसे उनके नाम पे चुनाव लड़ा गया, ज़्यादातर जो जीत का सेहरा है वो उनके सर बांधा जा रहा है, उनके पार्टी के लोगों के द्वारा से। पर ऐसा एग्जैक्टली किया जा नहीं रहा है भाजपा के दूसरे नेताओं या फिर एनसीपी के दूसरे नेताओं के तरफ से, अपने अपने नेताओं के चेहरे पे या फिर अपने अपने नेताओं के सर पे। ये सिर्फ शिवसेना की ओर से किया जा रहा है और जनता ये देख रही है। तो फिर वो वीडियो भी आ गया जिसमें उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो और सीएम, होने वाले सीएम के डिक्लेरेशन के बीच में नहीं आएंगे। तो एक तरह से ये इमोशनल कार्ड था, और ये इमोशनल कार्ड बीजेपी को मेरे ख्याल से महंगा पड़ेगा। फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा ये कल हो सकता है, ज़्यादातर शाम होते होते क्लियर हो जाए
कि क्या होना है नहीं होना है। पर फ़िलहाल मुझे जहाँ तक लगता है वो यही है कि भाजपा लीडरशिप शायद एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाए। और क्योंकि ये भी बयान आ रहा है कि एकनाथ शिंदे ना तो उप मुख्यमंत्री बनने में दिलचस्पी रखते हैं और ना ही केंद्रीय मंत्री बनने में उनका कोई दिलचस्पी है। तो फिर बात जहाँ तक जाती है वो वही फंस जाती है कि अगर एकनाथ शिंदे जी जो पॉलिटिकली एक अच्छा खासा स्टैचर रखने लगे हैं, ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि देश में। देश ने देखा है कि वो उनके राजनीति को देश देख रही है कि उन्होंने क्या किया है पिछले 3 सालों 2.5 सालों से। तो चीज़ें अब वो एकनाथ शिंदे नहीं रहे जो सिर्फ महाराष्ट्र में जाने जाते थे, अब वो महाराष्ट्र के बाहर भी एक चर्चित चेहरा है। तो भाजपा को बहुत सोच समझ के कदम उठाना होगा यहाँ पे। पर चर्चा का एक नया विषय भी ये आया है कि जेपी नड्डा, जो जगत प्रकाश नड्डा हैं, जो भी फ़िलहाल हेल्थ मिनिस्टर भी हैं केंद्र में, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। और भाजपा के नियम के अनुसार एक व्यक्ति 2 पद नहीं रख सकता, एक व्यक्ति 1 पद का ही नियम है भाजपा में। खैर हर जगह फॉलो किया जा रहा है या नहीं ये आप जानिए, परंतु नियम यही है। तो उस हिसाब से श्रीमान नड्डा को इस्तीफ़ा देना है। तो अगर भाजपा महाराष्ट्र में इसे देवेंद्र फडणवीस जी को नहीं बनाती है मुख्यमंत्री, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा यही होगा कि या तो श्री फडणवीस जी को केंद्र में कोई बड़ा मंत्रालय जो खाली नहीं है फ़िलहाल वो मिल सकता है, या फिर ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएं, जो एक बड़ी बात होगी। परंतु फिर भी बीजेपी के कोर लीडर्स में से एक हैं फ़िलहाल देवेंद्र फडणवीस, और उन्होंने मेहनत भी किया है। तो देखिए क्या होता है। पर जहाँ तक फ़िलहाल चर्चाओं का विषय गर्म है तो वो यही चर्चाएं हैं, और मैं अपने चैनल से आपको अपडेट कर रहा हूँ। और एकनाथ शिंदे जी ने अपना गेम खेल दिया है, अब बारी भाजपा का है। लोग देख रहे हैं कि क्या करना है नहीं करना है, क्या होगा नहीं होगा। देखिए क्या परिणाम आता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय भारत।